जो गुरु जी की संगत है, प्यारी संगत है, उन सब से जोड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी। सो मैं शुरू करती हूँ। ईयर 1995, तब गुरु जी जालंधर में रहते थे। जैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा, जालंधर में भी एक गुरु जी का आश्रम था जहाँ पे गुरु जी रहते थे। उस टाइम बहुत कम संगत उनके पास जाती थी। अब तो बच्चा बच्चा जरा जरा गुरु जी के बारे में जानता है। पूरे विश्व में गुरु जी की संगत फैली हुई है। लेकिन उस टाइम कुछ कुछ लोग ही उनके पास जाते थे। फर्स्ट टाइम किसी ना किसी के थ्रू जाना होता था। तो सबसे पहले मेरे बड़े ब्रदर गुरु जी के पास पहुंचे, किसी अपने फ्रेंड के साथ। तो गुरु जी बड़े आराम से खूब बातें करते थे। उस टाइम उनके साथ कुछ ऐसा एहसास नहीं होता था कि हम किसी महापुरुष के पास बैठे हैं। वो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने उनसे पूछा कि आपके मम्मी डैडी का क्या नाम। तो मेरे ब्रदर ने उनका नाम बताया। उसके बाद गुरु जी ने बोला, अच्छा अपने मम्मी डैडी को लेके आओ। गुरु जी बहुत ठेठ पंजाबी में बात करते थे। उसने बोला ठीक है गुरु जी, मैं उनको लेके आता हूँ। उन्होंने फिर मम्मी डैडी को आके बोला कि मम्मी ऐसे मैं एक गुरु जी के पास जाता हूँ और वो आपको बुला रहे हैं। अब वी कम फ्रॉम अ सिख फैमिली एंड आपको मालूम होगा सिख फैमिली में गुरु ग्रंथ साहब को ही हम गुरु मानते हैं। उसने डरते डरते मेरे मम्मी से बात की कि मम्मी ऐसे मैं गुरु जी के पास जाता हूँ और वो आपको बुला रहे हैं। तो मम्मी टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। उन्होंने बोला कोई महापुरुष है, कोई बुजुर्ग इंसान है या जो भी है, अगर हमको बुला रहे हैं आशीर्वाद के लिए तो हमें जाना बनता है। इस तरह वो गुरु जी के पास पहुंचे। मम्मी डैडी मेरे चंडीगढ़ में रहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, वहां पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम डैडी को देखा और उन्होंने डैडी को एकदम पहचान लिया। मैं ये नहीं कहूंगी गुरुजी ने पहचान लिया। गुरुजी तो हर इंसान को, उसकी रूह, उसकी आत्मा, सबको पहचानते हैं। हम ही हैं बेवकूफ जो उनको नहीं पहचान पाए थे उस समय। उन्होंने डैडी को देख के बोला कि तुम तो उस ऑफिस में काम करते हो। मेरे डैडी उस टाइम चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट कभी कभार जाते थे। ही वॉज इन पंजाब गवर्नमेंट सर्विस। तो वहां पे डैडी ने भी गुरु जी को देखा था और गुरु जी उस समय बहुत यंग थे। आप सोच सकते हैं 1984 में फर्स्ट टाइम डैडी ने उनको देखा हुआ। उस टाइम पंजाब में एक आम वर्ड यूज करते हैं कि मतलब एक प्यार से या कह देते हैं ना, कमला हो गया, फकीर को जनरली बोलते हैं, वो कहते थे एक कमला जो इंसान आंदा सी ते कुछ जादू मंत्र जे करता रहता है। दिस वाज द काइंड ऑफ इमेज दे वर कैरिंग फॉर गुरु जी। गुरु जी को डैडी ने भी एकदम पहचान लिया। उन्होंने बोला हाँ जी आप तो वहां आते थे। तो फिर गुरु जी ने बोला कि अच्छा वो फला फला जो इंसान, जो एक नाम का आदमी था आपके ऑफिस में काम करता था। तो डैडी ने बोला जी गुरु जी वो अकाल चलाना हो गया, वो रब को प्यारे हो गए। इसी तरह उन्होंने एकदम कंफर्टेबल कर दिया। उन सबसे पहले जो जाते थे वो इतना कंफर्टेबल कर देते थे आपको कि आप उनके साथ सारी बातें शेयर करना शुरू कर देते थे। उन्होंने बोला कि अच्छा ये आदमी भी था, अब ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने सडनली डैडी के लिए उन्होंने डिवाइन प्रसाद एकदम सामने प्रस्तुत कर दिया। डिवाइन प्रसाद में क्या था, एक बड़ी सी पिंडी थी, पिंडी प्रसाद था। और उन्होंने डैडी को बुलाया और उनको बोला ये लो, और डैडी के हाथ में रख दिया। और डैडी ने बोला कि वो इतना गर्म था जैसे सीधा कढ़ाई से किसी ने मेरे हाथ में रख दिया। एंड ही वाज चेंजिंग हिज हैंड फ्रॉम दिस हैंड टू दिस हैंड क्योंकि इट वाज सो हॉट। और उसमें इतनी खुशबू थी, बेहद ज्यादा खुशबू, जैसे उन्होंने कूट कूट के बहुत सारे गुलाब बीच में डाल दिए थे। वैसी खुशबू उसमें आई। और उन्होंने बोला ये आप ऐसा करो, आधा आप बांट दीजिए और आधा आप अपने पास रखिए, जब भी कभी आपको जरूरत हो, प्रॉब्लम हो, तो ये इस्तेमाल कीजिएगा। तो डैडी ने भी वो ले लिया। वी नेवर टुक ऑल दिस सीरियसली। जबकि अब हम ये बात सोचें तो कितनी अजीब बात है और कितनी अद्भुत बात है। लेकिन पता नहीं उस टाइम क्या होता था, हमें लगता था जैसे इट इज वन ऑफ द नॉर्मल थिंग्स। ये हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। तो डैडी ने बोला कि मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। सभी के नाम पूछे। ऑल ऑफ अस वर मैरिड। एंड पहले तो उन्होंने बोला कि आपकी 7 पीढ़ियां, मतलब योर 7 जनरेशंस को मैंने तार दिया। विच वॉज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। और फिर उन्होंने सबके नाम पूछे। सबके जब नाम पूछे तो उन्होंने बोला, जब सबके नाम बताए, उन्होंने बोला डॉली शमी को बुलाओ। और हम लोग उस समय दिल्ली में थे। माय हस्बैंड यूज्ड टू रीड न्यूज ऑन दूरदर्शन। हमने बोला, मम्मी ने हमें बताया कि ऐसे हम एक गुरुजी के पास गए थे और वो आपको बुला रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, जब कभी उधर जाना हुआ, पंजाब में आते जाते रहते हैं, चले जाएंगे। एज सच देयर वाज नो नीड, आई मीन सॉरी टू से, बट
वी वर ओके, जस्ट मैरिड, अ गुड कंटेंट फैमिली, तो ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी गुरु जी की कृपा से। सो अक्सर क्या होता है कि जब कोई इंसान गुरु जी के पास जाते हैं, अब तो ये हो गया कि गुरु जी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ ऐसा था नहीं। हमने बोला ठीक है, जब कभी ज्यादा हुआ तो हम चले जाएंगे वहां पे। इसके बाद मम्मी डैडी का तो आना जाना वहां बहुत शुरू हो गया। और गुरुजी इतनी ऐश कराते थे, सभी अपनी संगत को इतना प्यार करते थे, अपनी फैमिली से बढ़ चढ़ के वो उनको फैमिली मान के हर जगह घुमाते थे। कभी गुरुजी को कोई इनवाइट आता था, कभी गोविंदगढ़ से आ रहा है, कभी लुधियाना से आ रहा है, कभी जलंधर से आ रहा है, कभी अबोहर से आ रहा है, और वो पूरी संगत को अपने साथ लेके चलते थे। तो उनका तो बहुत आना जाना शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने हर बार यही बोलना कि डॉली शम्मी ने बुलाओ, डॉली शम्मी ने बुलाओ। अब ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो गया मेरी मम्मी के लिए भी। तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ गए हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ आपे ही बुला लो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सो उन्होंने बोला ठीक है। अब गुरुजी का हुक्म था, हमारे मन में वो आ गया कि हमको गुरुजी बुला रहे हैं तो हमको गुरुजी के पास जाना चाहिए। और हमने अपनी टिकट बुक करी ट्रेन की, गो टू जलंधर। और वहां से क्या हुआ कि मम्मी डैडी ने बोला हम लोग स्टेशन पे आ जाएंगे और आपको ले जाएंगे। इधर से मेरी सिस्टर नोएडा में रहती है, उन्होंने बोला मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और हम लोग, मेरा एक बेटा, मतलब एक बेटा, एक ही इकलौता बेटा है, तो वो भी छोटा सा था, तो और हम लोग सारे वहां चल दिए। वहां से स्टेशन से मम्मी डैडी हमें स्टेशन से ले गए गुरुजी के आश्रम में। अब आई थिंक सुबह का वक्त रहा होगा, समटाइम्स अराउंड से अबाउट 11। तो हम लोग वहां पहुंचे, वहां जाके हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। गुरुजी अभी अपने बेडरूम में थे। सो मैं वहां बैठी तो मुझे थोड़ी प्यास लग गई। मैंने कहा मम्मी मुझे प्यास लग रही है। तो मम्मी ने बोला चल मैं तेरे साथ चलती हूँ किचन में, वहां पानी मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं मम्मी आप उठो मत, मैं खुद ही चली जाती हूँ। और मैं उठ के अपना किचन में चल दी, और वहां से मैंने पानी पिया। वहां पे कोई भी नहीं था, कोई सेवादार नहीं था, कोई नहीं था, और संगत भी अभी आनी शुरू हुई थी कुछ कुछ। तो मैं जैसे किचन से बाहर निकली, गुरुजी अपने बेडरूम से बाहर आए। अब मैंने तो गुरुजी का स्वरूप देखा ही हुआ था, तो मुझे मालूम था गुरुजी का पूरा चेहरा और उनका नूर वाला चेहरा सब मालूम था। तो मैंने झुक के गुरुजी को प्रणाम किया, और गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुराए और कहते डॉली आ गई तू। और मैं इधर देख रही हूँ, कभी उधर देख रही हूँ। मैंने कहा मेरे साथ कोई है नहीं, हाउ डज गुरुजी नोज आई एम डॉली। और मैं इसी हैरानी परेशानी में गुरुजी के पीछे पीछे चल दी और ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई। तो मम्मी ने इंट्रोड्यूस करा के गुरुजी ए मेरी बेटी डॉली है शम्मी। कहते हाँ हाँ मैंने पता है, बड़ी चंगी कुड़ी है। एंड आई वाज स्टन्ड बिकॉज उस टाइम देखिए आप ना मेरे साथ मम्मी थे कि उनके साथ वो रिलेट करते, ना मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे। बट मैं जैसे आपको बोलती हूँ ना, गुरुजी हमको जन्म जन्म से जानते हैं, हमारी रूह से रिश्ता है, हम सब गुरुजी से रूह से जुड़े हुए हैं। तो वहां बैठे और फिर आम बातें होनी शुरू हो गई। जैसे मैंने बोला था गुरुजी बहुत कंफर्टेबल फील करा देते थे। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या करते हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी मैं तो न्यूज पढ़ता है। तो गुरुजी ने पॉलिटिक्स की बातें करनी शुरू कर दी, करंट अफेयर्स की बातें करनी शुरू कर दी। जैसे नॉर्मल आप किसी के घर जाते हैं और वो आपके साथ एक इंटरेक्शन होता है आपका। सो उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा विवाह की कर दी है। सो माय पेरेंट्स लाइक सबने बोल दिया गुरुजी ये गान दी है बहुत सुना। वो कहते अच्छा चल फिर कुछ सुना दे। अब मैं आई वाज सरप्राइज्ड। आई सेड मैं फर्स्ट टाइम किसी के पास जा रही हूँ, संत महात्मा के पास। मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई डायरी नहीं लेके आई। ऑब्वियसली मैंने शब्द गाने थे उनके सामने या भजन गाने थे। सो आई सेड आई डोंट रिमेम्बर देम बाय हार्ट। सो मुझे तो थोड़ा बहुत ही याद है। कहती कोई गाना नहीं तो कोई सुना दे। उसके बाद हमने शुरू किया गाना। मैंने एक शब्द गाया, उसका एक अंतरा गाया। मैंने कहा गुरुजी आगे नहीं आता माफी। हाँ कहते कोई गल नहीं, और सुना दे और सुना दे। एंड दिस वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल द टाइम आई फिनिश्ड ऑल माय शब्द, द वंस आई न्यू। उसके बाद मैं भजन पे आ गई, फिर वो भी खत्म हो गया। देन व्हेन गुरुजी केप्ट ऑन सेइंग होर सुना दे, आई सेड गुरुजी हुण तां मैनूं सिर्फ फिल्मी गीत ही याद है। सो ही सेड ओही सुना दे। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ सॉन्ग्स लाइक तुम ही मेरे मंदिर टाइम्स, कि मैं वही सुनाती हूँ। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि गुरुजी को संगीत से कितना लगाव है, लेकिन उस समय हमें ये सब बातें मालूम नहीं थी। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्ट, इट्स द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट टू गॉड। मैंने सोचा था मैं कुछ बताऊंगी नहीं, गुरुजी अगर इतने जानी जान है तो मैं अपनी कोई प्रॉब्लम का उनको कोई जिक्र नहीं करूंगी। बट उनकी शख्सियत ऐसी थी कि आप ना चाहते हुए भी आप उनसे वो बातें शेयर कर लेते थे। सो मैंने उनको बोला डरते डरते गुरुजी मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, मेरे फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में। तो गुरुजी ने बोला अच्छा चल मैं तेरा ऑपरेशन कर देता हूँ। अब मैंने सोचा मैंने क्या बोल दिया, ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात कर दी। गुरुजी इज नॉट अ डॉक्टर, आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डॉक्टर्स के पास जा नहीं रही इसी डर से कि वो मेरे को बोलेंगे ऑपरेशन करते हैं। एंड ये तो डॉक्टर भी नहीं है, अब ये क्या करेंगे।
सो एनीवे अब मैं चुप करके बैठ गई। गुरुजी ने बोला कि ऐसा करो, आप पान के पत्ते मंडरा लो, 51 रुपीज के पान के पत्ते आ गए। बट देन मुझे ये कॉन्सोलेशन था कि मेरी फैमिली इज विद मी, माई पेरेंट्स आर विद मी, माई हस्बैंड इज देयर, सो नथिंग विल गो रॉन्ग। एंड देन ही टोल्ड मी कि एक रूम था, दूसरा बेडरूम, विच वॉज अ ट्रीटमेंट रूम, यू कैन से, कि आप वहां चले जाओ। मैं वहां चली गई और वहां देखा देयर वर 2-3 आंटीज मोर, सो आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ कि थैंक गॉड देयर इज समबडी एल्स। अंदर गई तो मैं अंदर लेट गई और गुरुजी आए, उनके पास एक स्पून था विद अ वेरी वेरी लॉन्ग हैंडल। सो मैं लेट गई और गुरुजी ने आए, मैंने थोड़ा सा शर्ट ऊपर किया, उन्होंने एक जगह पे जोर से प्रेस किया, उन्होंने बोला ऐसे दर्द है? मैं क्या हाँ जी। तो उन्होंने वो पत्ते, पान के पत्ते हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर दिए एंड ही टोल्ड मी चल हो गया तेरा ऑपरेशन। यू नो दिस वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज आई सेड ये क्या कर रहा है, ऐसे कोई ऑपरेशन थोड़ी होते हैं, यू नो मन में तो हम यही सोच रहे थे। खैर एनीवे मैं कहा चलो कुछ ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, बाहर आ गए। उसके बाद गुरुजी ने बोला था ये आप पत्ते कोई भी बहते हुए जल प्रवाह कर देना, कोई भी दरिया कोई भी वाटर सोर्स में आप डाल देना। गुरुजी डांटते भी थे लेकिन उनकी डांट बहुत प्यार वाली होती थी। सो उन्होंने पहले तो बोला कि ये कौन है, हमने बोला हमारी सिस्टर है। तो कहते ए क्यों आए नहीं, बिकॉज ही सेड मैं तो बुलाया नहीं सीधा, बट दीदी ऑल्सो हैड सम प्रॉब्लम्स दैट टाइम, और कुछ उनको फैमिली प्रॉब्लम्स थी और कुछ घुटने वगैरह भी दर्द होते थे, जो टचवुड अभी तक उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई इन घुटनों में। ऑफकोर्स फैमिली का भी कुछ कुछ सॉल्व हुआ, बट एनीवेज जब हम दोबारा गए गुरुजी के पास तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा ना ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। आई सेड ठीक है। सो द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड अगेन एंड देन ही टोल्ड मी जा बाहर जाके सैर करके आ जा। सो आई वेंट आउट, टुक अ स्ट्रोल, केम बैक, ही सेज चल तेरा हो गया ऑपरेशन, बनाता तेने 16 साल दी जवान, जा जाके अल्ट्रासाउंड करा ले। आई सेड अच्छा ठीक है, जब जरूरत होगी करा लूंगी। आई अगेन डिडंट टेक इट सीरियसली। नाउ ऑल दिस वाइल जब हम गुरुजी के सामने जब भी जाते थे वो हमसे गाना सुनते थे। तो उन्होंने एक बार हमें बैठे बैठे एकदम, कई बार ऐसे आंखें झुका के बैठे होते थे, सोच रहे हैं कुछ, और अचानक हमें बोलने लगे जाओ जाके अपना स्टूडियो खोल लो। नाउ 95 में लोगों को मालूम नहीं था स्टूडियोज किस तरह के होते हैं, बट ही मेंट कि आप अपना रिकॉर्डिंग या वीडियो स्टूडियो खोल लो, जो हमारे मन में बड़ी देर से चल रहा था। एंड बट समहाउ हम लोग वो स्टेप उठा नहीं पा रहे थे। एंड माय हस्बैंड आल्सो वाज वर्किंग विद 2-3 फ्रेंड्स ऑफ हिज, जिनका उन्होंने स्टूडियो बहुत प्रमोट करा था, खुलवाया था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं मेरा काम चल रहा है, मैं क्यों खोलूं, लाइक दैट। अब गुरुजी अंडरस्टूड दिस और उन्होंने बोला जाओ अपना स्टूडियो खोल लो। Now this was a very strong indication and a big blessing coming from Guruji, which we understood. Another thing, हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम बहुत उनके साथ मजाक करते रहते थे, तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग उनके पास गए, जैसे जालंधर, वी यूज्ड टू गो टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम लोग जालंधर चले जाते थे और फिर हम जालंधर से मतलब दिल्ली वापस आ जाते थे। सो उस टाइम एक बार हम उनके पास गए तो गुरुजी ने बोला हमने इजाजत ली, रात को काफी लेट हमें छुट्टी देते थे, तो इजाजत ली उनसे, तो उन्होंने बोला अच्छा कल सवेरे ना जलंधर आ जाना 8 बजे। अच्छा गुरुजी कितने जाना है? कहने आपका दिल्ली चलना है। तो हमने बोला दिल्ली चलना है तो हम जलंधर क्यों आए? हमने बोला गुरुजी हम आपको अंबाला में मिल लेंगे, चंडीगढ़ से अंबाला, आप भी तो अंबाला क्रॉस करेंगे, सोहेल का थ्रू अंबाला। नहीं 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 तुसी ना जलंधर आ जाना, पर कट्ठे चलना। अरे हम लोग क्वेश्चन भी नहीं करते थे, हमने बोला ठीक है। और कैन यू इमेजिन हम लोग आधी रात को चंडीगढ़ पहुंचे और उसके बाद नेक्स्ट डे 8 o'clock वी वर विद गुरुजी अगेन। एंड देन गुरुजी अपनी पूरी कॉन्वॉय लेके चलते थे, मतलब उसका लगता था जैसे पांव जमीन पे ही नहीं लगते, वो तो उड़ रही है। और सारी गाड़ियां हम लोग वी हैड टू यू नो रियली ड्राइव फास्ट टू कीप पेस विद गुरुजी's गाड़ीज कार, बिकॉज इट यूज्ड टू फ्लाई लिटरली। और गुरुजी रास्ते में बड़े पिकनिक करते हुए जाते थे। हम लोग एक जगह रुके जो ओएसिस के आगे करना लेक है, वहां रुके, तो वहां पूरा अपना क्रॉन्टियां निकल आती थी और जैसे कोई पिकनिक होता है बैठ के हम लोग खाना पीना कर रहे थे। सो करते करते हम लोग दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली जब पहुंचे हम टुवर्ड्स द बॉर्डर, तो गुरुजी सेड कि आपका ना एक ब्याह से जाना है। हमने बोला गुरुजी बट वी आर नॉट ड्रेस्ड फॉर द वेडिंग, हम लोग ने ऐसे कपड़े नहीं पहने। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं तुम तैयार होके आ जाओ। अब हम लोग रहते हैं एक्सट्रीम साउथ ऑफ दिल्ली विच इज वेरी क्लोज टू कुतुब मीनार। हमने बोला ठीक है गुरुजी। और आप सोचिए इतना ड्राइव करने के बाद हम लोग घर गए, हम तैयार हो गए, अगेन वी वर बैक फॉर द वेडिंग एंड वी वर नॉट टायर्ड। दिस वाज आई मीन उनका इतना एनर्जी हमें सब में फ्लो करती थी कि वहां थकावट ही नहीं होती थी। एंड देन वी अटेंडेड द वेडिंग एंड वेंट बैक।
तो इसी तरह जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे वो सबको लेके चलते थे, तो एक बार मम्मी डैडी को वो लोग अबोहर लेके गए। अबोहर इज अगेन पंजाब में बहुत दूर पड़ता है, जलंधर से भी बहुत दूर पड़ता है। और उन दिनों में गाड़ियों की एवरेज बहुत कम होती थी पेट्रोल की। आपको अगर आप जलंधर से भी चल रहे हो तो आपको रास्ते में पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। और ये बात भी मशहूर थी कि गुरुजी की कार में तो पेट्रोल डलता ही नहीं, गुरुजी की कार तो ऐसे ही चलती है। सो हम लोग उनको टेस्टिंग ही करते रहते थे ना। तो मेरे डैडी ने एक बार बोला, वो ड्राइवर के साथ गए, उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि सुन तू ना बिल्कुल उन्होंने नाल लगा के चली, देखी गुरुजी की तो पेट्रोल का नहीं कौन दे रस्ते चो। एंड उसके बाद भी वहां जाके भी तुम पूरा ध्यान रखना, मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा, तुम खाना खा लेना, देख लेना उनका ड्राइवर कहीं पेट्रोल तो नहीं डालने जा रहा। एंड ही सेड ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, वो जी वहां चले गए, अब वो चले गए, और इन लोगों ने तो पेट्रोल भी डलवाया रास्ते में, सब कुछ करा, और वापस भी आ गई गुरुजी की गाड़ी और उन्होंने पेट्रोल ही नहीं डलवाया। उसके बाद देखा गुरुजी की गाड़ी तो मतलब थोड़ा सा भी पेट्रोल बचा हुआ था। बाद में उसको बोलता, गुरुजी ने ड्राइवर को बोला कि हुन्ना पेट्रोल वाली हुन हो नहीं चलेगी कार तेरी, यू नो। सो दिस वाज हिज महिमा। और उनको बड़ा मजा आता था ये बातें करके कि लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं और मैं कैसे चल रहा हूँ। एंड देन एक बार उन्होंने, मम्मी ने भी उनको डाउट करा कि गुरुजी जो प्रसाद निकालते हैं, डिवाइन प्रसाद, वो जरूर इतने खुले खुले चोला पहना होता है गुरुजी ने और लुंगी पहनी होती है, बाजू खुली खुली होती है, वो पटका कहीं बाजू में रख लेते हैं और चुपके से निकाल देते हैं। एंड मम्मी वॉज वेरी क्लीनली वॉचिंग गुरुजी पेस अप एंड डाउन कि ये पटका कहीं से प्रसाद निकालेंगे। और वही हुआ कि गुरुजी को समझ आ गई, गुरुजी तो जान ही जान है, वो तो आपके मन की बात बिल्कुल भांप लेते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है आपको जवाब भी दे देते हैं। ही नोज एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग। उनको समझ आ गई मम्मी मेरा टेस्ट ले रहे हैं। तो गुरुजी ने चलना शुरू कर दिया बीच में, अप एंड डाउन, जोर जोर से ऐसे बाजू हिला हिला के, कुर्ता भी हिला हिला के, देख लो मेरे पास है। एंड देन मम्मी फेल्ट सो एम्बैरेस्ड बिकॉज मम्मी सेड कि गुरुजी हम हर बार उनसे गलतियां करते थे और हर बार माफी मांगते थे कि गुरुजी हमें मतलब हम क्या सोचते हैं आपके बारे में, यू नो। और कमिंग टू डिवाइन प्रसाद, एक बार तो मैं भी उनके बगल में बैठी हुई थी गुरुजी के पास, और गुरुजी ने एकदम मेरा दुपट्टा लिया और कस की अपने सर पे बांधा, बड़ा टाइट बांधा। और बिकॉज यू नो ही यूज्ड टू यूज लॉट ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस दैट प्रसाद। मतलब आई फील सो सॉरी कि गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ दर्द सहते थे, कितनी तकलीफ सहते थे हमारे कल्याण के लिए, और तब उन्होंने वो एकदम डिवाइन प्रसाद दिया। एंड आई वाज ब्लेस्ड, यू नो, बिकॉज he had used my dupatta, you know, for that purpose. Also उन दिनों में क्या करते थे गुरुजी, कोई भी उनके पास जाता था उसकी प्रॉब्लम अपने सर पे ले लेते और फिर वो अपने आप को क्योर करते थे। हमने देखा है गुरुजी को इतनी तकलीफ में वो बोलते थे जोर जोर से दबाओ, उनकी टांगे लिटरली कहते थे मुट्ठियां मारो, यू नो, जैसे ऐसे फिस्ट से मारो मुझे, बिकॉज इट यूज्ड टू पेन सो मच। किसी से सर दबवाते थे, किसी से टांगों पे करवाते थे, और बिकॉज ही हैड टू बेयर दैट पेन, बिकॉज मनुष्य जीवन लिया था गुरुजी ने, तो उसका उनको दर्द तो सहना पड़ता था। इन्हीं वजहों से शायद गुरुजी ने चोला छोड़ा, बिकॉज इतनी संगत दुखी है संसार में, इतनों का कल्याण करना है, तो अब गुरुजी उन सब का दर्द ऐसे इकट्ठा लेके ही कैन डू कल्याण। देन यू नो आई ऑल्सो फील कि हम लोगों को गुरुजी ने अगर ब्लेस्ड किया है तो इट इज फॉर लाइफ टाइम, इट इज नॉट हम बीच बीच में डाउट करने लगते हैं कि ओहो गुरुजी ने ये क्या करा, ये क्या करा। लेकिन हमको गुरुजी की रजा का या उनकी फोर साइडेडनेस का मालूम नहीं, हम तो इधर तक ही सोच सकते हैं। गुरुजी को तो जन्मों जन्मों का मालूम है कि हमारा पिछला जन्म कैसा था, अगला जन्म कैसा होगा, और क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं, क्या चीज हमें ज्यादा जरूरी है, क्या बाद में। अब जैसे रिसेंटली वी अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग से वी परचेज्ड अ न्यू प्रॉपर्टी, और हम लोग एक और प्रॉपर्टी सोच रहे थे हम जहां पे रह रहे थे। सो वी वांटेड अ लिफ्ट, बट समहाउ हम लोग सेकंड थर्ड फ्लोर पे थे और हमारे पास लिफ्ट नहीं थी, और हमारे नीचे वाले वर नॉट एग्रीएबल कि हम तोड़ के दोबारा बनाए। उसके लिए हम कहाँ कहाँ चले गए, दूर दूर, एक साल लगे रहे, प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट नियर फाइनल हो जाती थी और फिर भी वो कैंसिल हो जाती थी लास्ट मिनट। एक दो जगह तो ऐसा था कि हम बयाना भी लेके गए और तब भी हमारा वापस आ गया, एंड यूज्ड टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, हार्ट ब्रोकन, एंड देन वी यूज्ड टू क्वेश्चन गुरुजीज दिस थिंग कि गुरुजी आप हमारे साथ ये क्यों कर रहे हैं, आप हमारे दिल क्यों तोड़ रहे हैं, हमारा वो काम क्यों नहीं बनता। बट गुरुजी हैड बेटर प्लान्स फॉर अस, यू नो, ही न्यू व्हाट वाज द बेस्ट थिंग फॉर अस। और आप मानेंगे कि हमारा नेक्स्ट डोर जो जहां पे हम रह रहे हैं, नेक्स्ट डोर हाउस का टॉप फ्लोर जो हमारे घर के साथ जुड़ता है ऑलमोस्ट, यू नो, हमारा उसके साथ ऐसा डील करा दिया गुरुजी ने,
विच वॉज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज हम लोगों का वो जुड़ भी गया आपस में. वी कुड यूज द लिफ्ट फैसिलिटीज एंड वी गॉट इट एट आर a good price, which was within our budget. And then we realized, और उससे पहले गुरुजी आप ये सोचिए, हमको ऑलमोस्ट साल 2 साल साथ वाले घर के टॉप पे वहां पे मोर आते थे, रोज नाचते थे, इतने मोर आते थे. एंड पूरी कॉलोनी में सिर्फ हमारे घर के साथ में एक अबैंडन प्लॉट था, उसकी छत पे विच वॉज अ कॉर्नर प्लॉट, रोज आके हमको पूरा डांस दिखाते थे. और कितनी बार मतलब हमको लगा कि गुरुजी हमको देते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ. और लिटरली जब ये घर भी बन रहा था तो तब उड़ के यहाँ भी आ जाते थे, टू ब्लेस आवर न्यू हाउस. सो दीज आर हिज वेज ऑफ ब्लेसिंग जो हम लोगों को समझ नहीं आते, बट आई थिंक गुरुजी, अगर आप गुरुजी की शरण में आ गए हैं, आई थिंक वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड, वेरी वेरी लकी कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है. और अब हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं. अब तो लिटरली जिधर देखो इधर देखो, हर जगह गुरुजी दिखते हैं. जो भी बात हो, गुरुजी ये, गुरुजी ये. और आप उनको अपने विश्वास में रखो, फोल्ड में रखो. हर चीज, कहीं जाइए, कहीं कुछ आप कोई डील करो, कुछ करो, आप बोलिए गुरुजी आप हमारे साथ चलो. आप देखिए आप कैसे आप ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी.